अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस प्रोग्राम में आज खुसूसी तौर पर हम आपसे बात करेंगे कोविड के हवाले से, और इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि ईद का त्यौहार आ रहा है और ईद के त्यौहार के ऊपर अक्सर देखा गया है कि इस तरह के केसेस में एकदम इजाफा होता है, लोग बेहतियाती करते हैं और उसके बाद एकदम स्पाइक आती है कोविड के केसेस के अंदर। आज हम आपको दिखाएंगे कि हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है, वेंटिलेटर्स कितने अवेलेबल हैं, पंजाब की हुकूमत ने किस किस्म का एक कंट्रोल रूम बनाया है, हम आपको उसका भी विजिट कराएंगे और एक वैक्सीनेशन सेंटर में भी आपको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन का अमल कितनी तेज़ी से अब स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आइए मैं आपको मेयो अस्पताल में कायम जो कंट्रोल सेंटर है, मैं आपको उसमें लेके चलता हूँ और कंट्रोल रूम के अंदर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त पूरे लाहौर के हॉस्पिटल्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, और अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेयो अस्पताल के कंट्रोल रूम के अंदर। ये कंट्रोल रूम क्या करता है और यहाँ पे किस तरह मॉनिटर किया जाता है सारे मामलात को, इसकी तफसीलात सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरे सिस्टम को मॉनिटर नहीं करेंगे, जब तक आप एक एक चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, तब तक किसी भी प्रोग्रेस का नहीं पता लग सकता कि क्या आपने इस पूरे निज़ाम के अंदर कुछ बेहतरी लाई है या नहीं लाई। आज आपके पास पेशेंट्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक कंट्रोल रूम के जरिए लग सकती हैं। इस कंट्रोल रूम में क्या हो रहा है, आइए मैं आपको इस कंट्रोल रूम की सैर करवाता हूँ। ये इस वक्त यहाँ का मेयो अस्पताल का और यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद, सब लोग करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बस पढ़ लेंगे, लाइव डेटा है इसका ऊपर आपको बताया के अंदर वेंटिलेटर हर चीज का वजह ये है कि इसको
ऑर्गेनाइज इसलिए इस तरह किया है कि ये जो एकदम पैनिक फैलता है, बेड नहीं अवेलेबल, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल, तो मैं ये सिर्फ आई थिंक ये आप अगर इसको प्रोजेवा देना 1122 हमारे साथ कांटेक्ट में, अगर आप देखें ना, ये कंट्रोल रूम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जवाब देते हैं, इसमें 1122 भी बैठा हुआ है, हमारे अपने रजिस्ट्रार्स भी बैठे हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर 3 आज के दिन में अगर आप देखें तो जो हमारे छोटे हॉस्पिटल सवाई सर्विसेज में जहाँ 100% ऑक्यूपेंसी आगे हैं, यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा केस ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में 2 पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं, जब उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है तो उससे आगे स्प्रेड नहीं मिला उनका। अच्छा, तो और दूसरी बात ये कि मैं आज एक और जगह पढ़ रहा था कि इंडिया का जो स्ट्रेन है इट सेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेन वहाँ पे, एंड दैट इज़ मच मोर डेडली। कंपैरिजन क्या है? क्योंकि हमें इंडिया से बार बार सवाल आता है कि जी ये क्या चक्कर है, बॉर्डर के इस तरफ इतनी हलाकतें हो रही हैं और बॉर्डर के इस तरफ जो है वो मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि सबसे मेजर रोल जो प्ले किया है वो SOPs, और जो हमने टाइमली लॉकडाउन किया है, बेशक पार्शियल लॉकडाउन है, वीकेंड पर दुकानें बंद, शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद। लॉकडाउन तो उन्होंने भी किया था। नहीं, उनका कोई ऐसा लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं था। SOPs पर किसी किस्म की कोई उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन यहाँ पर दे मेड इंश्योर के SOPs पर लोग अमल करें। और जो वीकेंड पर देखें, पहली और दूसरी वेव में जो हमने कर्टेल किए पेशेंट, द मेजर रोल जो प्ले किया वो तो SOPs और लॉकडाउन। वीकेंड पर दुकानें बंद, शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद। ये वीकेंड के डेज और शाम 6 बजे के बाद का टाइम ऐसा होता है कि जब एक आदमी जिसने कोई एक चाय की डब्बा भी लेना है वो भी फैमिली के साथ जाता है। ठीक है, एक्सकर्शन के मैं सिर्फ इनको बाहर सैर करा लूँ। ठीक। लेकिन जब इस वक्त दुकानें बंद थी तो इसलिए ज़रूरत के तहत ही लोग बाजार जाते हैं। बाजार जाते हैं, ठीक है। नाज़रीन, ये हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और NCOC अब तक क्या कुछ कर रहा है, ये छोटी सी झलक हमने आपको दिखाई है। मास्क जहाँ पे आपके लिए इतना ज़रूरी है, वहाँ पे उतनी ही ज़रूरी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन है। लोगों को बहुत से डाउट्स हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। टीका लगवा लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वाला टीका लगाना है, वो नहीं लगाना। ये सारी मालूमात अब से कुछ देर के बाद हम आपको देते हैं। आपको खुद एक वैक्सीनेशन सेंटर में लेके चलते हैं, और वैक्सीनेशन कितनी है, सबके लिए है या नहीं है, ये सारी मालूमात देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम इस वक्त मौजूद हैं सब्ज़ाज़ार के इलाके में। सब्ज़ाज़ार का ये जो अस्पताल है, इसको अभी रिसेंटली वैक्सीनेशन सेंटर का दर्जा दे दिया गया है, और यहाँ पर बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए कि आज दूसरा दिन है जब यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही हैं। अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए विजिट करते हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर का। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जो है लोगों का रश भी अब बढ़ना शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये भी बताइए, वो कंट्रोल रूम का तो हमने विज़िट कर लिया, कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स अब इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं? अब मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बेसिकली अभी तक हमारे पास जो मेजर सेंटर्स थे, वो आपको पता है एक्सपो सेंटर है, फिर हमारे पास वो अपना मीनार पाकिस्तान का PKLI, दीज वर द मेन सेंटर्स। ठीक है। अब इस वक्त जो हमारे पास सेंटर्स मौजूद हैं, वो हमारे पास कमिश्नर साहब, हमारे पास 4 तो ये तहसील हेडक्वार्टर्स के, और इसके अलावा 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, LMDC और सेंट्रल पार्क। और आप कितने और डेवलप कर रहे हैं? कसूर में हमने दीनानाथ वाला भी ऑपरेशन कर दिया है, वो भी तैयार है। इसके अलावा मैडम तमाम जितनी भी हमारी डिस्पेंसरीज़ हैं उनको हम देख रहे हैं फॉर वाइबिलिटी के हम लोगों को रीच आउट करें उनके एरियाज़ में जाके। जो पैसे की हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, और इसके साथ साथ जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हमारा आइडिया ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमें ये स्टाफ जिन लोगों को वैक्सीनेट करना है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसलिए हम उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। मंसूर, जो असल बात कर रही है ना, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको पता लाहौर शहर तो बहुत बड़ा शहर है, 1.25 करोड़ की इसकी आबादी है, ये किसी मुल्क से कम तो है नहीं। अब उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल और फिर पेरीफ्री में ये जितने अस्पताल हैं, जो ये आप अस्पताल में आए, ये सब्ज़ाज़ार में, इसी तरह एक रायगंज में है, इसी तरह हमारा काना में है, दे आर इन दी पेरीफ्री, ताकि हम मैक्सिमम कवरेज जो है वो सब लोगों को दे सकें। डॉक्टर साहब, एक जो जनरल पब्लिक का सवाल है वो ये है कि जी आपके पास वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल रहे हैं, वैक्सीन भी हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना होती तो मैं बिल्कुल ना खोलती। आपको तसल्ली दे दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है, एक तो कोवैक्स वालों ने आपको पता अपनी एस्ट्राजेनेका भेजनी शुरू कर दी है। पहली खेप जो है
वो 1.2 मिलियन की आ चुकी है। ठीक है। एंड हमें 50% शेयर कम्स टू पंजाब। ठीक। इसके अलावा इस महीने कोई तकरीबन 3.5 मिलियन की ऑलरेडी कमिटमेंट है। अच्छा। तो इंशाल्लाह हमें कोई ऐसी परेशानी फिक्र की बात नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ठीक, हम जरा आप मुझे तो थोड़ा सा अगर जी, प्रोसीजर के हवाले से आप- गाइड कर सकें। जी, ये बेसिकली तो आपको पता है कि दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन काउंटर। जब कोई आएगा तो अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवाएगा, अच्छा। और रजिस्ट्रेशन के बाद जब एक दफ़ा रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर वो जो है वहाँ ट्रायाज करना है। वजह ये कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर मरीज़ का वाइटल्स वगैरह हो जाने चाहिए, और वाइटल्स होने के बाद फिर हमें पता होना चाहिए कि वो ऐसा मसला तो नहीं है, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कोमॉर्बिडिटीज़ कई दफ़ा लोग नहीं बताते, ठीक है। बताते नहीं है। तो ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो वेट फॉर द ब्लड प्रेशर टू सेटल डाउन एंड एवरीथिंग। ठीक ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, मैं ज़रा एक दफ़ा इनसे भी ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जब आते हैं पेशेंट आते हैं, जी, जी। उनसे क्या डिमांड करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है आपकी? उनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, अच्छा। और आईडी कार्ड में जो उनका इंदराज शुदा कोड है वो होना चाहिए, अच्छा। जिसको हम सिस्टम में डाल के वेरिफिकेशन उनकी चेक करते हैं। हाँ। उसके बाद उनका प्रॉपर प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा जी और ये टोटल प्रोसीजर कितनी देर का लगता है? सर 10 to 15 मिनट्स का। 10 to 15 मिनट्स का। ठीक ठीक। मेरा ख्याल है आपको शील टेल यू द स्टॉक दैट वी हैव एट द मोमेंट। अच्छा, अब कितना है जी इस वक्त? ज़ाहिर बात है, बेसिक सवाल ही लोगों का सबसे ज़्यादा यही है कि वैक्सीन ख़त्म हो जाएगी, जल्दी करें, एक लग गई तो दूसरी नहीं लगेगी। क्या डिटेल्स हैं वैक्सीन? इस वक्त जो पंजाब में टोटल हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल है इस वक्त तकरीबन 14.5 लाख के करीब है। 14.5 लाख। जी बिल्कुल। और इसमें हमारे पास 3 तरह की वैक्सीन्स हैं, कैंसाइनो भी है, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, और अब एस्ट्राजेनेका भी है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, ये एस्ट्राजेनेका के हवाले से कुछ लोगों के डाउट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा उनको भी साथ साथ क्लियर करें कि जी एस्ट्राजेनेका जो है यूरोप के अंदर कुछ जगहों पे बैन हुई है, क्या ये हकीकत है? देखिए, मेरा ख्याल है वहाँ कुछ थोड़ा सा आपको पता है शोरगुल तो मचा था कि कोएगुलेशन, क्लॉटिंग वगैरह जो हुई है उसके अंदर, बट वी आर बीइंग वेरी केयरफुल। हमें जो उन्होंने गाइडलाइन दी है वो ये दी है कि अबव एज 40, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने जो अहम सवाल पूछना है ट्राई एज के अंदर, वो ये सवाल पूछना है कि कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मॉर्बिडिटी तो नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सके। लेकिन अहम चीज़ समझने की ये है कि आप देखें ना, रजिस्टर होने के बाद ट्राइज होता है, ट्राइज होने के बाद वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन होने के बाद फिर हम इंश्योर करते हैं कि कुछ देर मरीज़ रहे, मतलब जिस बंदे ने वैक्सीन ली है वो कुछ देर रहे, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इमीडिएट इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो तो वी कैन, बिकॉज इमीडिएट साइड इफेक्ट्स आर मोर डेंजरस देन डिलेड साइड। इमीडिएट होता है कि भाई कोई एनाफाइलेक्टिक खुदा ना खास्ता जो, तो उसके लिए भी है। और ये जितनी वैक्सीन हैं इन सब का जो सेकंड डोज का जो टाइम पीरियड है उसमें भी वेरी करता है? जी, एस्ट्राजेनेका में करता है। अच्छा। बाकी तो 21 डेज़ के बाद ही है। इसकी जो है वो 12 वीक्स के बाद है। दिस इज़ दी ओनली वैक्सीन जिसका सेकंड डोज जो है उसका टाइम शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है द थिंग इज दिस, इट्स बीन यूज्ड मोस्ट एक्सटेंसिवली इन यूके, और यूके के अंदर दे थिंक सेफ पीरियड टू इंश्योर दैट दिस डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एंटीबॉडीज वी कैन वेट अप टू मतलब 12 वीक्स। अच्छा, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि बिकॉज दे बीन एबल टू गिव द फर्स्ट डोज टू नियरली अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो दे विल बी एबल टू कवर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा ठीक है। तो इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट, जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने बताया, ये एस्ट्राजेनेका के अंदर को लेके ब्लड क्लॉट के केसेस तो हुए हैं और कुछ कंट्रीज़ ने बैन भी किया है या उसका इस्तेमाल बंद भी किया है, लेकिन जब आप वैक्सीनेशन को लेके जब भी फार्मूला कोई ढूंढते हैं तो वो ये होता है कि आपके जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस को आउटवे करते हैं। इस वक्त जो यूके का डेटा आया है उसमें 22 मिलियन केसेस के अंदर से, यानी कि 22 मिलियन लोगों को एस्ट्राजेनेका लगी, उसके अंदर से सिर्फ 32 केसेस ऐसे हुए हैं जिनको वो ब्लड क्लॉट के साथ एसोसिएट। सो दिस इज 8 in a million. So if you 8 in a million, 8 cases in a million. 10 लाख, मैं आसानी में 10 लाख लोगों में से सिर्फ 8 लोगों के 8 साथ लोगों को ये हुआ है। लेकिन जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया, डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रोशर डेवलप किया है जो कि इंक्वायर करेगा कि कोई ऐसा पोटेंशियल केस तो नहीं आ जाएगा जिसको ये हो सकता है। सो वी विल थ्रू अवेयरनेस ट्राई एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जहाँ पर इस तरह के केसेस हमारे पास ना हो। अच्छा, एक कैप्टन साहब ये बताइएगा कि जाहिर बात है लाहौर के फिगर्स आपके पास आ रहे हैं, लाहौर की जो टोटल आबादी है, हमारे क्या टारगेट्स हैं, हम कब तक इस आबादी का कितने % जो है वो हम अपने टाइम पीरियड में इस कवर वक्त जो करें? मुझे लग रहा है प्लान, जिस तरह से हमारे पास अब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी आई है, अब तो हमारे ऊपर है कि कितनी जल्दी अपने लोगों को लाकर आज कल से आपके इल्म में होगा कि 40+ की वैक्सीनेशन वॉक इन हो गई है। यानी कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैंने
रजिस्टर करवाया था, मेरी बारी नहीं आई, 30+ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। सो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में अच्छा खासा इम्पीटस मिल जाएगा। ओवरऑल जो हमारे टारगेट्स हैं वो दिसंबर तक तमाम लोगों को वैक्सीनेट करने के हैं, और इंशाल्लाह ताला विद दी फ्लो ऑफ दिस वैक्सीन कमिंग इन, इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करेंगे अपने टारगेट्स मीट करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम जहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही है तो थोड़ा सा आप हमें वो भी ज़रा एरिया अगर देख सकें हम। अच्छा, बेसिकली तो आप देखिए ना, once somebody has been already registered, जी। फिर this is the waiting area। वेटिंग एरिया के बाद आप ये देखिए, इनको ही इज़ बीइंग सलामुकुम जी, इनका वो वाइटल्स देख रहे हैं, बिकॉज दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा। कई दफ़ा अगर किसी का मरीज़ का जो आते हैं वैक्सीन लगवाने, अगर ज़्यादा हो ब्लड प्रेशर तो उनको कुछ देर के लिए आराम करवा देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर सेटल हो जाए। सो दे आर डूइंग द वाइटल्स के बाद वैक्सीनेशन। आप बताइए बेटा। वैक्सीनेशन के लिए हम फिर यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास वैक्सीनेटर है, जो वहाँ से क्लियर होकर आएगा, यहाँ पे वैक्सीन कर दिया जाएगा। वी हैव मेड 2 एरियाज, 1 फॉर मेल, 1 फॉर फीमेल ओवर देयर, ताकि एक पर्दादारी भी रहे और एक कॉन्फिडेंस लेवल से लोग है ना कर रहे हैं, और एक काउंसलिंग। इसमें डॉक्टर साहब ये मैं देख रहा हूँ कूल बॉक्स के अंदर इसको रखा हुआ है, तो ये कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है? +2 से +8 टेम्परेचर के अंदर रहना होता है। ILR में हम स्टोर करते हैं और उसके बाद हम आइस बॉक्स में लेकर आते तो 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री? 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक लाना। अच्छा, और अगर ये इससे ऊपर चली जाए तो ये ख़राब हो जाएगी? एक्सपायर ख़राब हो जाएगा, अच्छा, कंटामिनेटेड। और इवन वी आर ट्राइंग के ना 10 लोग जमा हो जाए पहले, फिर जब ओपनिंग हो तो 10 ही वैक्सीन लग जाए, ताकि रेट ऑफ कंटामिनेशन या ख़राब होने का, वैक्सीन का इन्फेक्शन को एक्सपोज होने का, वो कम से कम रेट हो हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि जिन लोगों को कोविड हो चुका हो, अभी हुआ हो, रिसेंटली हुआ हो, वो कितनी देर बाद वैक्सीन लगवा वो सकते लगा सकते हैं? एज़ पर दी SOPs जो हमसे शेयर किया गया है कि वो रिजल्ट एक आ गया उनका कि कोविड से क्लियर है, तो दे आर एप्लीकेबल फॉर दी कोविड यानी कि वैक्सीन। आइसोलेशन आपकी जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आप? बिल्कुल, उसके बाद एक टेस्ट आ जाए, वो अपना नेगेटिव आ जाए, उसके बाद वी आर रेडी टू गिव देम दी वैक्सीनेशन। ठीक है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जो शहरी मौजूद हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं आ रही, उनके शक व शुबात क्या है, ज़रा उनके सवालात भी मिनिस्टर साहिबा के सामने भी रखेंगे कि वो उसके भी जवाब दे सकें, ताकि आई एम प्रीटी श्योर कि जो सवाल इनके जहन में होंगे वो आपके जहन में भी होंगे। तो वो सवालात आपके सामने रखते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग इस वक्त लाहौर के एक वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर मौजूद हैं, और कई ऐसे सवालात जो आम लोगों के जहनों में होते हैं कोविड के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, आजकल क्या चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उन तमाम चीज़ों को कवर कर सके, ताकि हो सकता है वो सवाल आपके जहन में भी हों और उनके जवाब भी हमें मिल सके। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त इस सिलसिले में क्या सोच रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा, आपको यहाँ पे आए हुए कितनी देर हो चुकी है तकरीबन? मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हुए हैं। अच्छा, और अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे ऐसा फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पे मुझे मेरा वो कार्ड मिल गया है। इन्होंने कहा कि BP चेक करवा लें, तो उसके बाद लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। आने से पहले लोगों के जहनों में कई सवालात होते हैं कि जी लगवाएं ना लगवाएं, आपके जहन में भी होंगे? जी बिल्कुल था, पर आसपास अपने दोस्तों से और हल्का अहबाब से पता किया तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इट्स गुड, लगवानी चाहिए। अच्छा, तो बस ये था कि बहुत लंबी क्यूज़ होंगी, आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं? उसको अवॉइड करना चाह रहे थे, पर यहाँ आके देखा तो ऐसी नहीं थी लंबी क्यूज़, बड़े टाइम से हो गया सारा कुछ। एक और साहब भी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी एक मिनट भाई, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मंसूर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं, कोई डाउट्स थे, कोई जहन में कोई डर वगैरह? नॉट एज सच। अच्छा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई थिंक कि जितनी वैक्सीनेशन बन रही हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत रिनाउंड कंपनीज़ हैं, जिनकी दवाइयाँ हम ऑलरेडी ले रहे हैं। हाँ, तो साइड इफ़ेक्ट्स तो अल्टीमेटली हर चीज़ के होते हैं समथिंग, बट आई थिंक कि अच्छी नीयत के साथ, और ये ज़रूर लगवानी चाहिए ताकि पूरी कौम में ये मज़ीद ना फैले। आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ? या जी मुझे हुआ था कोविड। अच्छा जी, मुझे ज़्यादा हुआ। सवेर था या नहीं था? नहीं, बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं था। इट वॉज फॉर 4 days, देन आई वाज फाइन। और ये कितनी देर पहले हुआ था आपको? आज से 1 महीना पहले तकरीबन।
अच्छा, तो आपने किसी डॉक्टर से पूछा कि जी मैं अभी लगवा सकता हूँ, क्योंकि लोगों के इस बारे में भी डाउट्स हैं कि जी अगर मुझे कोविड हुआ है तो मैं कितनी जल्दी वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ? एक्चुअली आप वैक्सीनेशन तो करवा सकते हैं, अच्छा, वैक्सीनेशन वोंट हर्ट यू एट ऑल। अच्छा। ये है कि अगर ऑलरेडी आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं तो एक इम्यून सिस्टम ऑलरेडी उसके खिलाफ तैयार है। अच्छा। तो अगर आप मजीद उसके ऊपर वैक्सीनेशन भी करवा लेंगे, इट विल मेक अनदर वॉल। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान की बात। कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। आपने वैक्सीनेशन लगवा ली यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कितनी देर लगी यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में? हार्डली मेरा ख्याल है 5-10 मिनट ही लगे, इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं लगे। तो जब आपको अभी कितनी देर होगी आपको ये वैक्सीन लगे हुए? अभी मेरा ख्याल है जस्ट 3-4 मिनट हुए। और 3-4 मिनट में कोई बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम या नहीं, किसी कोई किस्म की सर में दर्द, नहीं, जिस्म में दर्द, नहीं कोई ऐसी बात? सेटिस्फाइड हैं अभी तक जो जी इंतजाम बिल्कुल हैं? बिल्कुल उससे टोटली ज़्यादा सेटिस्फाइड? हाँ जी, सेटिस्फाइड। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक हॉस्पिटल के इस कोविड ICU के बाहर, और हम अंदर जाएंगे और उसकी वजह यह है कि ये कोविड का जो ICU है ये इस वक्त खाली है। यहाँ पे कोविड का कोई पेशेंट नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए भी ये सेफ़ है कि हम अंदर जा सकते हैं। अंदर क्या इंतजाम हैं इस वक्त, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, ये ज़रा बताइएगा यहाँ पे कितने इस वक्त आपके पास बेड्स मौजूद हैं इस ICU में? ICU में ये 7 वेंटिलेटर्स के साथ बेड अवेलेबल है। थोड़ा सा ज़रा इक्विपमेंट अगर आप हमें साथ साथ बता दीजिए। चलें, आप बेटा बताइए। जी, ये सबसे ज़्यादा एडवांस है, USA से इम्पोर्टेड है, और हमारे पास ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है, और इसको ये इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव एडवांस उस फैसिलिटी के साथ है। ठीक है। और ये बाकी इक्विपमेंट क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे? ये कार्डिक मॉनिटर है, और इन्फ्यूजन पंप है, और स्ट्रेंज ड्राइवर्स हैं, और ये हमारे पास है। वी हैव 10 इन्फ्यूजन पंप्स एंड 10 पर बेड सेट पूरा हमने उसको रखा हुआ है। ठीक है, पूरा सेट इनके साथ हम उसको ये अटैच अभी तक आपके यहाँ पे टोटल इस हॉस्पिटल में कोविड के कितने पेशेंट्स हैं या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, ये मेरा यहाँ पे स्पेसिफिकली इस ICU के अंदर आने का मकसद ये था कि लोगों में जो एक डर पैदा हुआ है कि जी हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ऑक्सीजन ना ख़त्म हो जाए, हमारे पास पता नहीं बेड्स हैं या नहीं हैं, ICUs की क्या सूरत हाल है, वेंटिलेटर्स कौन से लगे हुए हैं। ये जिस किस्म का वेंटिलेटर अभी आपने देखा है, ये जिस हॉस्पिटल के अंदर हम खड़े हुए हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ये लाहौर का आउटस्कर्ट्स का एरिया है जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे ये हॉस्पिटल आप इस वक्त देख रहे हैं, और यहाँ पे इस वक्त कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। तो फैसिलिटीज़ तैयार हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए घबराना नहीं है आप। ये बताइए कि वैक्सीनेशन का आपने फैसला किया वैक्सीनेशन लगवाने का, लेकिन कोई डाउट्स थे आपके जहन में यहाँ आने से पहले? टू बी ऑनेस्ट डाउट्स थे इन रिगार्ड्स टू एस्ट्रा। अच्छा, एस्ट्राजेनेका। अच्छा, बिकॉज इससे पहले सिर्फ साइनोफार्म का सुना हुआ था। मेरे पेरेंट्स को भी साइनोफार्म ही एडमिनिस्टर हुई है। कुछ डेटा वगैरह जो आर्टिकल्स हम पढ़ते रहते हैं, उसमें जो एफिकेसी रिजल्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ के कुछ डाउट थोड़े से ये थे, बिकॉज एस्ट्रा के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं। ठीक है। बट वंस वी केम हेयर वी वर अश्योर्ड दैट NCOC इज़ बैकिंग दिस अप। They have done their research. मैं अगर एक मिनट आप मेरे साथ आए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा यहाँ पे हैं, हम उनसे ज़रा आपके सवाल सामने रख लेते हैं। आइए ज़रा। डॉक्टर साहबा, ये एक पेशेंट यहाँ पे हैं, और इनके ना, आप इधर आ जाइए, इनके एस्ट्राजेनेका के हवाले से चंद सवालात हैं। मेरे ख्याल में अगर आप ये सुन लेंगे तो लोगों को भी जवाब मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ हमने रिसर्च और कुछ नंबर्स और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी पढ़ी है ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर, डिफरेंट आर्टिकल्स, जहाँ पे बेसिक डाउट ये क्रिएट हुए थे कि एस्ट्राजेनेका के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ शुरू में क्लॉटिंग वाली बातें आई थी, फिर उसके बाद एज डिफरेंस की बात आई थी। ऑल्दो इनफ डेटा इज़ नॉट देयर, ये बात उन चीज़ों में भी है, बट एक डाउट्स क्रिएट हुए हैं कि साइनोफार्म के एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। एक और बात ये भी है कि मैनी कंट्रीज़ हैव डिसअप्रूव्ड एस्ट्राजेनेका एंड दे हैव नॉट प्लेस्ड दिस रिपेटिटिव ऑर्डर्स फॉर द वैक्सीन। तो ये सारी चीज़ें डाउट्स क्रिएट करती हैं, कुछ माइंड में, मेरे जहन में भी थे। हमेशा याद रखिए कि वैक्सीन्स के अपने कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं। जहाँ तक एस्ट्राजेनेका का था, बहुत ओल्ड पॉपुलेशन के अंदर इस्तेमाल हुई थी, एंड दे रिपोर्टेड सम साइड इफ़ेक्ट्स। एट द मोमेंट वी वुड कभी हम इस्तेमाल ना करेंगे जब तक हमें एक क्लियरेंस ना मिले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये क्लियर है। और सबसे बड़ी ये बात है कि अब जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह, अगर आप एस्ट्राजेनेका लगवा लीजिए
तो कोई पाबंदी नहीं है ऑन लैंडिंग दे, यू नो, इतनी मतलब इतनी फेथ है इसके ऊपर। और जिस तरह अभी आपसे पहले कैप्टन साहब ने बताया ना कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों को लगा तो एक बहुत ज़्यादा 0.2% में साइड इफ़ेक्ट्स, तो दैट इज़ बट एंटिसिपेटेड कि आप कई दफ़ा हम लोगों के सामने आता नहीं है। साइनोफार्म का भी कोई माइनर सा साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन जो अहम हमें इक़दाम उठाने पड़े हैं वो ये है कि वी हैव प्रॉपर उसके लिए नंबर 1 हमने 40 इयर्स एंड अबव को लगाना है। नंबर 2 वी हैव टू इंश्योर कि कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो हैं वो अपनी हिस्ट्री ज़रूर दें, और जो भी ब्लड थिनर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री ज़रूर दें। तो आपने जो ये सिस्टम हमारा बना हुआ है उसमें हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाए। और जिस तरह आपने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समझ होनी चाहिए कि अगर आपका कोई मसले मसाइल मेडिकल हैं तो आप जब वैक्सीन लगाने आते हैं तो जब आपका ट्रायज हो रहा होता है तो आप डॉक्टर को बताइए ज़रूर, ताकि वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अगर किसी को कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रहे हैं या उनका किसी तरह का इस तरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो क्या उनके लिए वैक्सीन चेंज कर दी जाएगी या उनको भी यही मिलेगा? साइनोवैक जो है विल बी गिविंग देम साइनोवैक, जो मकसद ये है कि विल बी गिविंग देम साइनोवैक टू इंश्योर कि भाई अगर इम्यूनोसप्रेसेंट हैं तो उनको वो दे देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो सवाल यहाँ पे बनता है वो अभी तक हम 40 के एज बैरियर तक हम आए हुए हैं। बहुत से लोगों के सवाल हैं कि ज़ाहिर बात हमारी पाकिस्तान हैज़ अ यंग पॉपुलेशन, तो वो नीचे 30s और 20s की बारी कब तक आनी है? इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, आपको पता ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का काम तो शुरू हो गया है। अच्छा। और मुझे तो बहुत उम्मीद है। देखें, अगर जो 30 साल से 30 इयर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू है, अच्छा, बट दे कैन नॉट बी गिवन अ वैक्सीनेशन जब तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और नंबर नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन 40 का तो आपको पता है कि असद उमर ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया कि वॉक इन शुरू कर दिया। तो मैं वैसे आपको बात बताऊं कि बहुत लोग जो परेशान और घबराए हुए थे ना, पाकिस्तान इंशाल्लाह जिस तरह की तादाद हमारे पास आ रही है, मेरे हिसाब में ये कि अगले 4-5 माह के अंदर हमारे पास तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन आएगी। 7 करोड़ से? हाँ जी, अगर जिस तरह का कमिटमेंट्स हुई हुई हैं। अच्छा। एंड वी आर वेरी लकी कि इस वक्त चाइना हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली कॉन्साइनो का आपको पता है लोकल प्रोडक्शन भी शुरू हो रही है, इट्स अ सिंगल डोज। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर इंशाल्लाह ये 7 करोड़ लोगों को लग गई वैक्सीन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी उस तादाद को वैक्सीनेट कर देंगे विच इज़ द वल्नरेबल। एक सवाल डॉक्टर साहब ये है कि कुछ लोगों ने प्राइवेटली जो वैक्सीन लगवाई थी वो ख़त्म हो गई हैं, वो लोगों को नहीं मिल रही। हमने देखें कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू फैसिलिटेट देम कि आप मज़ीद वैक्सीन मंगवा लें अगर आप मंगवाना चाहते हैं। और उसमें ड्राफ्ट ने भी अब एक प्राइस नई फिक्स कर दी है, मेरा ख्याल 8000 प्लस की है। आप क्या क्या फरमा रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएगी? इतला यही है कि प्राइवेट सेक्टर की जो वैक्सीन है वो उन लोगों की डील्स मैच्योर हो गई हैं और 1-2 रोज़ के अंदर उनकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी और दोबारा से प्राइवेट सेक्टर जो है वो वैक्सीन और वो लगाएगा। कौन सी वैक्सीन होगी? मेरी इतला के मुताबिक स्पुतनिक ही है अभी इस वक्त, जो जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने स्पुतनिक मंगवाई थी, इस दफ़ा भी वो स्पुतनिक मंगवा रहे हैं। इस वक्त उनकी दुबई में कुछ डील्स वगैरह चल रही हैं। दिस इज़ इन माई कॉमन नॉलेज कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर उम्मीद है कि वो प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि जो अमेरिकन वैक्सीन है उन लोगों को वैसी बड़ी पसंद होती है ना, अमेरिकन चीज़ है ये ज़्यादा अच्छी होगी, तो फाइज़र की वैक्सीन अब तक पाकिस्तान में क्यों नहीं आई? देखिए मेरा ख्याल है कि हम तो बड़े वी वेरी लकी। अगर आपने टाइम पढ़ा हो तो उसके अंदर जो 3 टॉप वैक्सीन थी दे वर ऑल चाइनीज़ वैक्सीन, एंड आई थिंक वी हैव बीन वेरी लकी कि हमें चाइनीज़ वैक्सीन जो है उससे हमने शुरू किया है। और मेजॉरिटी हमारी वैक्सीन जो कोवैक्स की कमिटमेंट है दैट्स अ डिफरेंट, जो आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम खुद जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो 90% हम चाइनीज़ वैक्सीन कर रहे हैं एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी अच्छी वैक्सीन। उसकी तारीफ सारी दुनिया में है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को अच्छी वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर साहब एक और सवाल ये बताइए कि जो वैक्सीन ये जो लग रही हैं इसके अभी तक हमारे पास कोई साइड इफ़ेक्ट्स का पता लगा है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए? अभी तक देखिए हमने तो आपको पता क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, 18 लाख से ज़्यादा तो पंजाब में ही लग गई है वैक्सीन। अगर हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आती तो हम ज़रूर शाया करते। अभी तक कोई ऐसा एडवर्स साइड इफ़ेक्ट किसी का अभी तक हमारे सामने। अच्छा ये भी बता दीजिए, ज़ाहिर बात है बहुत से लोग ये भी जानना चाहेंगे, ये जब वैक्सीन लगती है तो वो कुछ ने कहा जी वैक्सीन लगाई थी फिर भी कोविड हो गया। उनसे कहिए कोविड तो हो सकता है वैक्सीन के बाद भी,
इंटेंसिटी उस बीमारी की कम हो जाएगी, यानी उसकी सख्ती जो है ना, क्योंकि आप जब वैक्सीन लेते हैं तो आपके अंदर एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर लेंगी। प्रोटेक्शन की वजह से हम ये लगाते हैं। तो ये नहीं है कि कोविड होगा नहीं, चांसेस ये हैं कि अगर हो गया तो उसकी जो सख्ती है वो कम होगी। तभी तो लोगों को बार बार कर रहे हैं कि खुदा के लिए कोविड कहीं गया नहीं है, आप SOPs पे आप अपना ज़रूर सख्ती से अमल दरामद करें, वरना हमारे लिए बीमारी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट नहीं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती, वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती हैं कि जब आपको इन्फेक्शन मिले तो आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ तैयार हो उससे लड़ने के लिए, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो उसको लड़ सके। इस पर्टिकुलर केस में भी आपको कोविड हो तो सकता है, लेकिन आप सीवियर स्टेज पर नहीं जाएंगे, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको ओवरकम कर लेंगे और आपकी जो वैक्सीन है उसकी वजह से आपकी पहले से इम्यूनिटी इतनी डेवलप हुई भी होगी कि आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा या आपको स्वेरिटी नहीं होगी डिजीज़ की। सो ये वैक्सीन डज़ नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, हाउएवर इट डज़ प्रिवेंट स्वेरिटी ऑफ द डिजीज़। नाज़रीन, डॉक्टर असद असलम भी हमारे साथ हो जाए। डॉक्टर साहब, एक जो सवाल, एक सेगमेंट रह गया, वो इंडिया के अंदर जो हमने देखा कि ऑक्सीजन की बड़ी सवेर शॉर्टेज हुई, हमारे पास ऑक्सीजन के रिजर्व्स कैसे हैं यहाँ पे, खास तौर पे लाहौर के अंदर अगर हम पहले बात करें? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि सारे इंडस्ट्रीज़ की जो ऑक्सीजन सप्लाई है डाइवर्ट कर दी टू मेडिकल इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा सेंट्रल ऑक्सीजन के अलावा बैकअप के लिए बड़े बड़े सिलेंडर हर हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर दिए गए। अगर खुदा न खासा कोई इंटरप्शन होता है तो हमारे पास वो रिजर्व मौजूद रहे। अच्छा। तो हमें अल्लाह का शुक्र है 1 घंटे के लिए भी किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ऑक्सीजन सप्लाई की इंटरप्शन नहीं फेस करनी पड़ी। ठीक, मतलब हमारे पास कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। और हर टीचिंग अस्पताल, बड़े अस्पतालों में सेंट्रल ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंक 10,000 क्यूबिक मीटर के कैपेसिटी के लगाए हुए हैं। अच्छा। और इसके अलावा 340 क्यूबिक मीटर जो कैपेसिटी के बड़े बड़े सिलेंडर बैकअप के लिए रखे हुए हैं। ये एक पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बड़ी तारीफ कर, आप क्या तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहिबा जिस कंडीशन से खुद लड़ रही हैं, जिस बीमारी से लड़ रही हैं और उसमें इतनी एफर्ट कर रही है माशाल्लाह, बिकॉज आई हैव सीन माई मदर गोइंग थ्रू दिस डिज़ीज़, तो ऑल प्रेजेस फॉर हर, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये इसी तरह काम करती रहे। तो वोट अगली दफ़ा तरीके इंसाफ पे नून लीग पे? वोट अपनी जगह पर, व्हाट शी इज डूइंग इज वंडरफुल। मैं अगर सियासी बात तो करें ना, इट्स वंडरफुल जी, रिस्पेक्ट फ्रॉम माय हार्ट, सीरियसली, नो डाउट। ये आयरन लेडी ऑफ पंजाब, माशाल्लाह, मैं कम से कम यही बात, आई रियली अप्रिशिएट इस बात से बालातर होके कि इनका किस सियासी जमात से ताल्लुक है, एज ए पर्सन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त। आई सी हर एज माई मदर, यू नो, मुझे अपनी वालदा याद आती है इनको देखकर, और ऑल द गुड विशेस फॉर हर। अच्छा, ये बताइए आप, क्योंकि प्रोसेस आपकी होगी वैक्सीनेशन? नहीं हो रही है जी। अच्छा, अभी हो रही है। प्रोसेस कैसा लगा है डॉक्टर साहिबा को? ये फीडबैक वेरी गुड जी, बहुत अच्छा लगा, वेरी स्मूथ, और आई होप इट विल गो वेल इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये सारा फीडबैक आपने सुन लिया, लोगों के सवाल क्या हैं उसके जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छा निज़ाम है। हुकूमत के ऊपर जहाँ पे तनकीद बनती है वहाँ हम तनकीद करेंगे और ठोक के करेंगे, लेकिन जहाँ पे काम अच्छा है, काबिल तारीफ़ है, वहाँ पे उनकी तारीफ़ भी बनती है। वैक्सीन लगवाइए, ये मास्क पहनिए और कोरोना से बचिए। अगली दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।